इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य पंचदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मनस्त आप्यायताम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 15वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मनस्त आप्यायताम् ये प्रारंभिक पद है। ओम मनस्त आप्यायताम् वाक्त आप्यायताम् प्राणत आप्यायताम् चक्षुस्त आप्यायताम् श्रोत्रंत आप्यायताम् यत्ते क्रूरं यदा स्थितं तत्त आप्यायतां नित्यायतां तत्ते शुध्यतु समहोभ्यः ओषधे त्रायस्व स्वरिते मैनं हिंसी। इस मंत्र के ऋषि है मनस्त इत्यस्य मेधातिथ्य ऋषि विद्वांसो देवता निश्चयदार्शी त्रिष्टुप छंदः पंचमः स्वरः। पुनरुक्तोर्थ प्रकारांतरेण प्रकाशिते। फिर भी प्रकारांतर से अगले मंत्र ने उक्त अर्थ का प्रकाश किया है। पदार्थ हे शिष्य मेरी शिक्षा से तेरा मन आप्यायतम पर्याप्त गुण युक्त हो। तेरा प्राण आप्यायतम बलादि गुण युक्त हो। तेरी चक्षु दृष्टि आप्यायतम निर्मल हो। तेरे श्रोत्रम कर्ण आप्यायतम सद्गुण व्याप्त हो। तेरा यत जो क्रूरम दुष्ट व्यवहार है वह नहीं सत्यायतम दूर हो। और यत जो तेरा आश्रितम निश्चय है वह आप्यायतम पूरा हो। इस प्रकार से तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध तो शुद्ध हो और अहोभ्या प्रतिदिन तेरे लिए सम सुख हो। हे औषधे प्रवर अध्यापक आप एनम इस शिष्य की त्रायस्व रक्षा कीजिए और माहिंसी व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हे स्वरिते प्रशस्ताध्यापिके तू इस कुमारी का शिष्या की त्रायस्व रक्षा कर और इसको अयोग्य ताड़ना मत दे। भावार्थ सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। देखो क्या बताया, सत्कर्म का मतलब होता है सुंदर काम, अच्छा काम। हमारी उन्नति कैसे होती है? अच्छे कामों के करने से। तो अच्छे कामों के करने से उन्नति होती है, यह पता चल गया। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छा काम ही करना चाहिए। और फिर कहते हैं सब मनुष्यों को चाहिए कि सुशिक्षा का पाकर माने अच्छे शिक्षा को पाकर, सुंदर शिक्षा को पाकर नित्य प्रति सत्कर्मों का अनुष्ठान करे। इसी से अध्यापक जन गुण ग्रहण कराने ही के लिए शिष्यों को ताड़ना देते हैं। तो देखिए बच्चों को मारना भी जरूरी है, ताड़ना करना जरूरी है। क्यों कि यदि शिक्षक गुणों को ग्रहण कराने के लिए उसकी ताड़ना न करे तो स्वयं कभी भी अच्छा काम करेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि वह उनकी ताड़ना करते हैं। क्यों? तो अच्छे गुणों को ग्रहण कराने के लिए। अत्यंत सुख की करने वाली होती है। कहते हैं अध्यापक जन गुण ग्रहण कराने ही के लिए शिष्यों को ताड़ना देते हैं। वह उनकी ताड़ना अत्यंत सुख की करने वाली होती है। माने शिक्षक जो पिटाई करते हैं, बच्चों को मारते हैं, तो उसमें उद्देश्य ये नहीं होता है चलो ये बदमाश है खत्म हो जाए मर जाए, ऐसा नहीं होता है। उनके हृदय में क्या भावना होती है?
इनकी हृदय भावना होती है कि ये गलती को छोड़ के अच्छा बन जाए। अब देखो एक कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है। अब बर्तन बीच से टेढ़ा हो गया तो क्या करता है जी, उसको ऐसे सहारा देता है हाथ का, हथौड़ी भी उस पर मारता है। क्योंकि वो यदि नहीं मारेगा तो सीधा नहीं होगा। ऐसे ही आप लोगों को पिटाई न लगे तो आप लोग सीधा चलोगे ही नहीं, हमेशा टेढ़ा चलोगे, इधर भागोगे उधर भागोगे, इधर सो जाओगे। तो यही बात करते हैं कि शिक्षक ताड़ना करते हैं। क्यों ताड़ना करते हैं? तो अध्यापक जन उनकी ताड़ना अत्यंत सुख की करने वाले मनुष्य, अध्यापक जन जो ताड़ना करते हैं कुछ सुख को बढ़ाने वाली होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाह के ऊपर में एक चिन्ह था। लोग पूछते रहते किसका चिन्ह, तो कहते थे गुरु जी ने प्रसाद दिया। गुरु जी के जो लाठी से उन्हें मारे थे, तो दयानंद जैसे शिष्य क्या कहते हैं जी, मुझे क्या मिला? प्रसाद मिला। तभी विद्वान बन सके। नहीं तो व्यक्ति यदि गलती करता रहता है और शिक्षक उसे दंड नहीं देते तो धीरे धीरे वो उसकी वैसे ही आदत बन जाती गलत काम करने। तो कहते हैं कि शिष्यों को ताड़ना देना चाहिए, देते हैं। क्यों देते हैं? तो अत्यंत सुख की प्राप्ति के लिए। स्त्री और पुरुष इस प्रकार उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम अध्यापक, यह आपका विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वान हो जाए वैसा प्रयत्न कीजिए। बच्चे अधिक से अधिक विद्वान बन जाए, इसके लिए गुरुजनों को प्रयास करना चाहिए, ऐसा निवेदन है। यह कन्या जिस प्रकार अतिशीघ्र विद्या युक्त हो वैसा काम करे। और आचार्य का काम है कि अपनी शिष्याओं का इस प्रकार से उनका तारण आदि करे कि आने वाले समय में वो विद्या से युक्त हो जाए, अनेक प्रकार के विद्या से शीघ्र ही युक्त हो जाए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। कहते हैं तेरा प्राण बलादि गुण युक्त हो, तेरी चक्षु दृष्टि आप्यायतम निर्मल हो, तेरे श्रोत्रम कर्ण आप्यायतम सद्गुण प्राप्त हो, तेरा जो क्रूरम दुष्ट व्यवहार है वह में स्त्यायतम दूर हो, और यह जो तेरा आस्थितम निश्चय है वह आप्यायतम पूरा हो। इस प्रकार से तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध तो शुद्ध हो और अहोभ्य प्रतिदिन तेरे लिए सम सुख हो। हे सोषधे प्रवर अध्यापक, आप एनम इस शिष्य की त्रायस्व रक्षा कीजिए और मां इनसे व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हे स्वरिते प्रशस्ताध्यापिके, तू इस कुमारी का शिष्या की यात्रायस्व रक्षा कर और इसको अयोग्य ताड़ना मत दे। उन्हें बिना किसी कारण का ऐसे मारे पीटे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अवसर पर उसे ताड़ना करनी चाहिए जिससे वो अच्छा बनेगा। सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। इसी से अध्यापक जन गुरु ग्रहण कराने ही के लिए शिष्यों को ताड़ना देते हैं। वो उनकी ताड़ना अत्यंत सुख की हक करने वाली होती है। स्त्री और पुरुष इस प्रकार उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम अध्यापक, यह आपका विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वान हो जाए वैसा प्रयत्न कीजिए। हे प्रिय, यह कन्या जिस प्रकार से अतिशीघ्र विद्या युक्त हो जाए वैसा काम करें। तो इस प्रकार से बच्चों को सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए ये आज का मंत्र है, और स्वयं भी हम इसके माध्यम से बड़े बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। जिस प्रकार के गुणों को धारण करने के लिए कहा, अर्थात सत्कर्मों को, श्रेष्ठ गुणों को, तो ये केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, सब के लिए है। जो गुरुजन बच्चों को ऐसा बनाए तो स्वयं भी पहले बनना होता है। तो इस प्रकार से हमारा समाज, देश, राष्ट्र अच्छा बन सकता है।
यही आज के इस वेद स्वाध्याय में कहा गया। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।